रात बहुत शांत थी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे शहर सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। 10 सितंबर दोपहर की रात थी। स्नेहा फिलिप अपने अपार्टमेंट में थी। अगले दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्नेहा एक पढ़ी लिखी, समझदार और थोड़ी रहस्यमयी लड़की थी। उसके दोस्त कहते थे कि वह अक्सर देर रात अकेले निकल जाती थी बिना बताए, कभी शॉपिंग, कभी बस यूं ही घूमने। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके पति रॉन देर रात घर लौटे। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने सोचा स्नेहा सो रही होगी, लेकिन अंदर जाने पर पूरा घर खाली था। न कोई आवाज़, न कोई हलचल। सिर्फ लाइट जल रही थी और किचन में रखा कूड़े का डिब्बा जिसमें शॉपिंग की रसीदें थीं। स्नेहा घर पर नहीं थी। अगली सुबह 8 सितंबर सुबह आर्ट्स पर पहला विमान टकराया। पूरा शहर दहल उठा। हर तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार, धुआं और मौत। रॉन ने स्नेहा को कॉल किया। फ़ोन बंद था। दिन बीत गया। रात हो गई। स्नेहा वापस नहीं आई। शुरू में सबने सोचा कि शायद वह हमलों में फंस गई होगी, लेकिन समस्या यह थी कि स्नेहा का नाम किसी भी मृतकों या लापता लोगों की आधिकारिक लिस्ट में नहीं था। न कोई बॉडी मिली, न कोई सबूत। जांच शुरू हुई। पुलिस ने उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक चीज़ अजीब थी। स्नेहा के कपड़े। कुछ कपड़े गायब थे, कुछ वहीं पड़े थे, जैसे वह आधे मन से कहीं गई हो। उसके दोस्तों से बात की गई। कुछ दोस्तों ने बताया कि स्नेहा परेशान रहती थी। उसकी जिंदगी में कुछ चल रहा था जो वह किसी को नहीं बताती थी। कुछ ने कहा कि वह दोहरी जिंदगी जी रही थी, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाया कि वह आखिरी बार कहाँ गई थी। फिर एक गवाह सामने आया। एक महिला ने दावा किया कि उसने 8 सितंबर की सुबह स्नेहा जैसी दिखने वाली एक औरत को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास देखा था। वह अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अजीब सी शांति थी। लेकिन यह बात कभी साबित नहीं हो पाई। जैसे जैसे समय बीता गया, केस और गहरा होता गया। कुछ लोगों ने कहा स्नेहा शायद हादसे से पहले ही मर चुकी थी। कुछ ने कहा वह जानबूझकर गायब हो गई। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर वह भागना चाहती थी तो 9/11 के दिन ही क्यों? और फिर शुरू हुई असली डरावनी बातें। उस इमारत के आसपास काम करने वाले कुछ लोगों ने दावा किया कि हादसे के बाद कई रातों तक उन्होंने एक औरत को देखा। सफ़ेद शर्ट, काले बाल, आंखों में अजीब सी उदासी। वह धुएं के बीच खड़ी रहती थी। कोई पास जाता तो वह गायब हो जाती। कुछ फायर फाइटर्स ने कहा कि रेस्क्यू के दौरान उन्हें किसी ने पीछे से आवाज़ दी, मदद करो। जब पलटकर देखा तो कोई नहीं था। एक बार एक थके हुए रेस्क्यू वर्कर ने कहा कि उसने मलबे के पास एक औरत को देखा जो लगातार एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। वह औरत कभी किसी कैमरे में नहीं दिखी। स्नेहा का केस सालों तक खुला रहा। कोर्ट ने बाद में उसे 9/11 की पीड़िता मान लिया, लेकिन सच्चाई आज भी अंधेरे में है। कभी कभी सोचिए, अगर वह उस सुबह वहाँ थी, अगर वह मदद करने गई थी, अगर उसकी आत्मा वहीं फंस गई, तो क्या वह आज भी उसी जगह भटक रही होगी? धुएं में, खामोशी में, उन लोगों की आवाज़ों में जिन्हें कभी घर लौटने का मौका नहीं मिला। और सबसे डरावनी बात, स्नेहा फिलिप आज तक कभी नहीं मिली। न जिंदा, न मरी हुई, बस गायब।